अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका फॉर्म कब आएगा, तो मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि इसका फॉर्म कब आएगा। और इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से कोर्स में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा एडमिशन होता है और किस किस कॉलेज में एडमिशन होता है और फीस कितनी पड़ती है, कट ऑफ क्या जाती है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और कौन से दो ऐसे कोर्स हैं जो इस बार ऐड होंगे, मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। फ़िलहाल अभी इसका फॉर्म आया नहीं है, जब भी आएगा मैं कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे ही इसका फॉर्म आता है मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पल पल न्यूज़ आती है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं इसके फॉर्म की। तो इसका फॉर्म अभी फ़िलहाल तो नहीं आया है, लेकिन जितने भी यूपी में कोर्सेज हैं मेडिकल से संबंधित, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का हो, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी हैं और पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो एबीएमयू ने जो पैरामेडिकल का कोर्स होता है 4 साल का, उसका फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। लेकिन जो फैकल्टी रिलीज़ करती है वो 2 साल का होता है। अगर आप पैरामेडिकल में 4 साल का कोर्स करना चाहते हो तो एबीएमयू का फॉर्म भर सकते हो, वहाँ से आप लोग 4 साल का कोर्स कर सकते हो। अब मैं फैकल्टी की सच्चाई आपको बता देता हूँ। आप 2 साल का डिप्लोमा करने के लिए इसका फॉर्म भरते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका 3 साल लग जाता है डिप्लोमा कंप्लीट करने में। और वहीं अगर आप 4 साल का कोर्स कर लेते हो तो आपको 4 साल में ही सब कुछ हो जाता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी फैकल्टी फॉर्म रिलीज़ करती है, रिलीज़ करने के बाद काउंसलिंग कराते कराते बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। इस वजह से जो है काफ़ी लेट हो जाता है। जैसा कि मैं खुद अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और 1.5-2 साल होने वाला है। और जो मेरे सीनियर हैं उनका कम से कम 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करने में 3.5 साल लग रहा है। तो आप लोग खुद ही सोच लो, उससे अच्छा था कि वो लोग बैचलर का कोर्स कर लेते। तो ये हो गई बात कोर्स की। अब कौन कौन सा कोर्स है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक जितनी बार भी इसका फॉर्म आया है, कभी भी जीएनएम और एएनएम में एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन इस बार जो फैकल्टी फॉर्म रिलीज़ करेगी 90% चांस ये है कि जीएनएम और एएनएम में भी एडमिशन इसी के द्वारा हो। क्योंकि इस बार एक न्यूज़ भी आई थी जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। उसमें साफ साफ बोला गया है कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जिम्मेदारी होगी जीएनएम और एएनएम और अदर पैरामेडिकल में मेरिट बेस एडमिशन कराने की। तो इस बार जीएनएम और एएनएम का कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब कौन कौन सा कोर्स है, तो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट कोर्स है और लोगों की पहली पसंद यही होता है। वैसे पहली पसंद तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। अब डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स भी आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा कर सकते हो। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। कोई भी कैटेगरी का हो वो 82 से ऊपर ही इसकी कट ऑफ जाती है। अगर एससी कैटेगरी का है तो 82% उसकी है, अगर 10th और 12th में, तब उसका हो जाता है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो फॉर्म निकालती है वो पूरी तरीके से मेरिट बेस होता है। मतलब आपका 10th और 12th में जितने भी मार्क्स होते हैं उन मार्क्स को काउंट किया जाता है। काउंट करने के बाद उसकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जैसे आपके 10th में मान लेते हैं 80% था, 10th में 80% और 12th में भी 80%। तो अब 80% और 80% अगर आप काउंट कर लोगे तो वो हो जाता है 160 हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी मेरिट तैयार होती है। अगर आप ये समझ लीजिए, मैं मेरिट की बात कर लेता हूँ, अगर आप 150 तक अगर आपका काउंट करके होता है 10th और 12th तक, आप आराम से सेफ जोन में हैं।
आपको कोई ना कोई अच्छा कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि 7,000 टोटल सीट यहाँ पर होती हैं और इस साल बहुत ज़्यादा सीटें भी बढ़ने वाली हैं। और ज़्यादातर मेरे हिसाब से इस साल प्राइवेट की सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, प्राइवेट की कम हैं, लेकिन इस साल जो बढ़ेंगी वो ज़्यादातर प्राइवेट की सीटें बढ़ेंगी। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स है। बट यहाँ पर सबसे अच्छा फार्मेसी, दूसरे पे लैब टेक्नीशियन का कोर्स है। और चौथे की बात करें तो चौथे पे आप ओटी कर सकते हो और ईटीसीटी का कोर्स जो कि ट्रामा केयर टेक्नीशियन होता है, ये कोर्स कर सकते हो। और पांचवें कोर्स की बात करें तो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। ये ऐसे कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद अगर आप प्राइवेट में भी जॉब करोगे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा कर लेते हो, तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। उसके बाद दूसरे ऐसे कोर्स हैं जैसे यहाँ पर एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया। तो इस तरीके के कोर्स करते हो, ऐसा नहीं कि इनका स्कोप नहीं है, स्कोप है, लेकिन प्राइवेट में अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि आपको आसानी से जॉब ना मिले। तो इस वजह से आप ऐसे कोर्स करें जिससे आपको प्राइवेट में भी जॉब आसानी से मिल सके। तो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेडियोथेरेपी का भी कोर्स चलता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी कोर्स है, और सिटी स्कैन भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और डायलिसिस टेक्नीशियन का भी कोर्स चलता है, और इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, और डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, और डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, जो कि मैं खुद अभी कर रहा हूँ और केजीएमयू से ही कर रहा हूँ अभी। तो मैं डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स केजीएमयू से कर रहा हूँ, और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन सैनिटेशन। डिप्लोमा इन सैनिटेशन सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है जो कि केजीएमयू में है और जेएसवीएम में है। तो इन 2 कॉलेज में ये कोर्स चलाया जा रहा है, ये सिर्फ 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। तो ये कोर्स अभी यूपी में नया आया है। तो अगर आप करोगे इस कोर्स को तो हो सकता है कि आपको आसानी से कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, क्योंकि नया आया है। तो जो भी लोग करेंगे तो उन लोगों को हो सकता है जॉब मिल जाए, बट प्राइवेट में इसका भी थोड़ा सा स्कोप कम है। उसके बाद डिप्लोमा इन आर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। तो यहाँ पर टोटल 16 कोर्स की लिस्ट है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कोर्स यहाँ पर ऐड हैं और इस साल आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो मैंने सारे के सारे कोर्स आपको दिखा दिए। अब कोर्स की फ़ीस के बारे में भी बता देता हूँ कि कोर्स की जो फ़ीस है वो कितनी पड़ती है। तो अगर आप कोई भी कोर्स यहाँ से करते हो, खासकर गवर्नमेंट से, तो 24,000 ही आपको गवर्नमेंट में पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हो तो प्राइवेट की फ़ीस डिफरेंट रहती है, प्राइवेट में आपको ज़्यादा ही पड़ेगी। यहाँ पर 24,000 अगर दिखाया भी जाएगा तो वो सिर्फ फैकल्टी खुद अपना लेती है उस कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए, लेकिन प्राइवेट वाले ज़्यादा चार्ज करते हैं। बट गवर्नमेंट में आपको 24,000 ही देना पड़ता है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कोर्स है उसकी भी 24,000 ही गवर्नमेंट में पड़ती है। बट प्राइवेट की यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्राइवेट में 45,000 यहाँ पे दे रखा है जो कि फैकल्टी खुद लेती है। लेकिन प्राइवेट से अगर आप करोगे तो प्राइवेट में इसकी फ़ीस कम से कम 70-80 हज़ार होती है। रियलिटी ये है। हम कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ होनी चाहिए एडमिशन के लिए यहाँ पर। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको 10th और 12th के मार्क्स जोड़ना है अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कट ऑफ में बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 145 काउंट करके आ रहा है 10th और 12th में, तो आप सेफ जोन में हो। इतने पे कोई ना कोई कोर्स मिलता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, हर कोर्स की कट ऑफ अलग जाती है। अगर आप सोचो कि मुझे फार्मेसी का कोर्स फैकल्टी के द्वारा मिल जाए और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके लिए 160 चाहिए ही चाहिए।
तभी आप ये समझ लो SC कैटेगरी वाले को फार्मेसी मिलेगा। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से, तो आपका कम से कम 147, अगर 147 प्लस है तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं और डिपेंड ये भी करेगा कि कितने ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। वैसे लास्ट ईयर 16,000 फॉर्म पड़े थे और 7,000 सीटें थी, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी हुआ है कि उनकी मनपसंद का कोर्स नहीं मिला है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी कट ऑफ कम थी, उसके बावजूद भी उन्हें अच्छा कोर्स मिल गया था, ऐसा हुआ है। और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का कम से कम 152 अगर है तो आराम से आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। उसके बाद EWS की अगर हम बात करें, अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आपका 146 तक है तो भी आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ST कैटेगरी का तो अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 138 तक है, तो आप आसानी से इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको आसानी से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये बात हो गई सभी डिप्लोमा कोर्सेज की। अब अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। जैसे LT के लिए कट ऑफ हाई जाती है और फार्मेसी के लिए कट ऑफ हाई जाती है। अगर आप LT और फार्मेसी करना चाहते हो तो याद रखना इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उनकी कट ऑफ एकदम सेम, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ता, सभी की कट ऑफ सेम जाती है, आप इतना समझ लीजिए। और LT की हम बात करें तो LT की गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह आ जाती है, मतलब गवर्नमेंट परमानेंट नहीं आती हैं, तभी संविदा पे आ जाती हैं। उसके अलावा जो अदर कोर्सेज हैं बहुत कम ही वैकेंसी आती हैं। इस वजह से LT का जो कोर्स है वो मेरे हिसाब से अच्छा है, और उससे भी अच्छा है फार्मेसी का कोर्स। आप फार्मेसी का कोर्स कर लोगे तो कम से कम आप खुद बिजनेस कर सकते हो, मतलब मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, या फिर किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में भी आप जॉब कर सकते हो। मतलब D फार्मेसी करने के बाद आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। हम बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म आखिर आएगा कब तक। तो इसका फॉर्म जून में आने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि लगभग हर फॉर्म आ चुके हैं, तो जून में चांसेस ज़्यादा हैं कि इसका फॉर्म आ जाए। बट क्या है कि ये फॉर्म तो रिलीज़ कर देगी, लेकिन एडमिशन कंप्लीट कराते कराते काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है फैकल्टी। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ है, फॉर्म आ गया था जल्दी, लेकिन एडमिशन कंप्लीट होते होते कम से कम 6 से 7 महीने लग गए थे। तो और उससे पहले जो हुआ था कम से कम 8 महीने लग गए थे एडमिशन कंप्लीट कराने में। तो फॉर्म तो फैकल्टी रिलीज़ कर भी देगी तो एडमिशन कराने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो जून में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है सेशन बहुत लेट चल रहा है। मैं आपको बता दूं अभी प्रेजेंट में 3-3 बैच चल रहे हैं, जो कि 2 साल का सिर्फ डिप्लोमा होता है, जो कि 2 ही बैच चलने चाहिए, लेकिन 3-3 बैच चल रहे हैं, और चौथा बैच जो कि 2023 और 24 का होगा। फ़िलहाल दोस्तों जैसे इसका फॉर्म आ जाता है तो मैं उस पर कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे फॉर्म को लेके, और कौन कौन सा कोर्स है, काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि कौन सा अच्छा कोर्स है, कौन सा कोर्स हमें चुनना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि कौन सा कोर्स अच्छा है, और किस कोर्स में जो है अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, उसके बारे में भी बता दिया है। तो इस बार GNM और ANM कोर्स भी आएगा, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली ये है कि वो ANM तो कर ही सकती हैं, साथ में GNM के लिए भी एलिजिबल रहेंगी। तो चांसेस ये है कि अगर आप फॉर्म भरते हो पैरामेडिकल कोर्स के लिए तो आप नर्सिंग का कोर्स भी कर सकते हो GNM का, तो ऐसा हो सकता है। अगर आप करना चाहोगे तो कर सकते हो। फ़िलहाल इस वीडियो में यही था, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जो भी चीज़ें रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा।